गुड मॉर्निंग एवरीवन। निफ्टी 500 पॉइंट डाउन एंड बाजार ऑलमोस्ट 1600-1700 पॉइंट डाउन है। सो एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या? सिचुएशन दो चीज़ों को लेके चल रही है। फर्स्ट इज़ द करेंसी, रुपीज़ डॉलर, ये जो फ्लक्चुएशन आया है ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा क्रूड अगेंस्ट, जब भी हम बात करते हैं किसी भी मार्केट को लेके, तो क्रूड स्पेशली गोल्ड सिल्वर इन लेवल्स पे ना क्रूड की प्रॉस्पेरिटी थोड़ी सी हाई हो जाती है अगर हम बात करें, क्योंकि क्रूड ऑलमोस्ट $120 122 के रेंज में, 115 से लेकर 122 के रेंज में जो चल रहा है, तो $100 के ऊपर क्रूड बैरल हमेशा बहुत नेगेटिव होता है। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लिए। अगेंस्ट सेंटिमेंट्स थोड़े से ख़राब हैं, बिकॉज हर दिन कोई ना कोई एक नई न्यूज़ निकल के आती है। आज ईरान ने बहुत ऑयल फील्ड्स के ऊपर फेंका है। अगर कोई भी सिचुएशंस है, इसराइल की तरफ से जो जवाब जा रहे हैं वो ऑयल फील्ड्स को लेकर आ गए हैं, पानी को लेकर आ गए हैं कि दे हैव ऑब्वियसली, जब हम गल्फ कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे जो पानी का सोर्स है वो उनका प्रोसेस प्लांट ही है। सो अगेन ये एक बहुत बड़ा प्रपोजिशन होता है जब कोई भी वॉर इस लेवल तक एक्सटेंड हो जाती है। नाउ व्हाट द सिचुएशन हमारे लिए 22,600 22,700 का जो लेवल था, स्पेशली मैंने जो सजेस्ट करा था कि 22,750 22,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये ऑलरेडी तोड़ चुका है। 22,615 22,618 का लेवल ऑलरेडी चल रहा है बाजार के अंदर। सो नाउ मेरे लिए अब जो लेवल आया है वो 22,200 का लेवल है, उससे ऊपर। और अनटिल अनलेस जब तक ये 23,200 क्रॉस नहीं करता, मेरे लिए थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन रहेगी। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? ओके, सो इन्वेस्टर को इस टाइम पे ना थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात है, पैनिक में आप माल मत बेचिए, क्योंकि ऑलरेडी बाजार काफ़ी नीचे आ चुका है। जब यहाँ से रिबाउंड होगा आपकी सिचुएशंस भी कर देंगे। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास कोई स्टॉक है, सो क्रिएट अ स्ट्रैटेजी फॉर एवरेजिंग। नाउ इट्स अ हाई टाइम जब हमें हमारी एक एवरेजिंग की प्लानिंग करके रखनी चाहिए। सो वो प्लानिंग क्या होनी चाहिए? आई यूजुअली डू 1:3 1:4 का मॉडल। ये बेसिकली मैं फ्रेश बाइंग के लिए करता हूँ। हम हमारी खुद की एक स्ट्रैटेजी चालू कर रहे हैं, स्पेशली कि जिसके अंदर हम कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स रखेंगे एंड हम हमारे HNIs और अल्टर HNIs को स्ट्रैटेजीज देंगे। अब हम उसको 1:3 में ही बाय करते हैं, तो 40% 30% 30% आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स तैयार करने चाहिए एंड वो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। बट अगेन गाइस, इट्स अ हाई टाइम जब हमें समझ में आए कि हेजिंग और स्ट्रैटेजी, मतलब 1:3 1:4 एवरेजिंग स्ट्रैटेजी का क्या महत्व है। आप लोग प्लान करिए। कहीं भी हेल्प चाहिए, हमारी टीम, मैं पर्सनल लेवल पे आपके साथ कनेक्टेड हूँ। ऑल द बेस्ट।